Hi, so welcome back to the advanced topic of deep learning, deep computer vision. अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था उसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस देख ली थी, कुछ इम्प्लीकेशंस देख ली थी विजन सिस्टम के कि हम कहाँ कहाँ पे विजन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार, बायोलॉजी, मेडिसिन, हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी, डिफरेंट एप्लीकेशंस थी। सो अब चूंकि हमने यहाँ पे मोस्टली इमेजेस या वीडियो के साथ डील करना होता है कंप्यूटर विजन्स के अंदर, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पोज किया था कि एक इमेज कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोसेस होगा, जो एक्चुअल टर्म्स हम यूज़ करते हैं कि व्हाट कंप्यूटर सीज, मोर स्पेसिफिकली हाउ डज अ कंप्यूटर प्रोसेस एन इमेज। सो आज हम एक इमेज के एग्जांपल्स लेते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर हम उस इमेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एक इमेज है। अगर आप लोग देख लें तो ग्रे स्केल इमेज है, और ग्रे स्केल इमेज हमारे पास बेसिकली कोई भी अगर आप लोग इमेज देख लें, दिस इज जस्ट कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। ओके, अब ये जो हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है, हर एक डॉट एक पार्टिकुलर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो हमने हर एक डॉट को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। सो अगर इस शेप्स को हम देख लें तो मेरे पास जस्ट एक टू डायमेंशनल अरे है। सो वी कैन से दैट अ ग्रे स्केल इमेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ टू डायमेंशनल अरे। सो ये हमारे पास टू डायमेंशनल अरे है। लेकिन अब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास हमेशा जो ग्रे स्केल इमेज होंगे? नहीं, हमारे पास कभी कभार कलर इमेज भी हो सकते हैं। अब कलर इमेज की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है और ग्रे स्केल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? सो बेसिक डिफरेंस क्या है कि ग्रे स्केल के अंदर हमारे पास जो डॉट होता है, ईच डॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल नंबर, वाइल इन कलर इमेज ईच डॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री नंबर्स। बिकॉज वो हमारे पास क्या होता है, आरजीबी के फॉर्मेट में होता है। सो आरजीबी के फॉर्मेट में हर एक डॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्री नंबर। सो one number for pixels in grayscales and three number of pixels will be used in color image. Similarly, for grayscale, one 2D matrix will be generated, while for RGB image or color image, there will be three two-dimensional matrix will be there. ओके, सो ये तो हमारे पास जस्ट एक कॉन्सेप्ट था कि इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कंप्यूटर एक इमेज को कैसे प्रोसेस करता है या कैसे देखता है। सो जब कभी आप लोगों ने कंप्यूटर्स के थ्रू इमेज को प्रोसेस करना होगा तो यू हैव टू प्रेजेंट दिस इमेज इन फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। इफ दिस इज सिंपल ग्रे स्केल इमेज, देयर विल बी अ वन टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, बट इफ देयर इज अ ग्रे color image, then this color image, one single color image will be represented as three two-dimensional matrices. Okay, now processing in computer visions, how an image will be processed in computer visions, what types of computer vision algorithms that we can build to take this as input to predict an image. Actually, we want to predict a single label for each individual image in an impossible labels. से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट, लेट्स सपोज आप लोगों की क्लास है, आप हर एक स्टूडेंट्स का हमारे पास एक इमेज है। हम क्या चाहते हैं कि हर एक इमेज को हम इंडिविजुअली जो पॉसिबल लेबल्स हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो हर हर एक इमेज को एक लेबल असाइन करेंगे। ये हमारा जो प्रिडिक्शन का काम होगा यही होगा कि हम हर एक इमेज के साथ हम एक लेबल को क्या कर सकें, अटैच कर सकें कि ये इमेज फॉर एग्जांपल अली का इमेज है, जैद का, उमर का, या जिसका भी इमेज है, तो वो हम इंडिविजुअल्स के साथ क्या कर सकें, असाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल ये एक इनपुट इमेज है जो कि आपकी क्लास में से 40 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट का इमेज है। ये हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम्स को इनपुट देते हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज़ों पे थोड़ा सा फ़र्क देख लें कि जो ये इमेज हम इनपुट देते हैं या जो प्रिडिक्शन का हमारे पास होता है मैकेनिज्म, प्रिडिक्शंस हमारे पास बेसिकली दो तरह से हो सकती है, क्लासिफिकेशन और या रिग्रेशन। क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या होता है कि प्रिडिक्ट क्लासिफाई आउटपुट इज अ डिस्क्रीट क्लास लेबल सच इज अ मेल और फीमेल, ट्रू और फॉल्स, स्पैम और नॉट। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन टेक्निक्स है उसके अंदर हम प्रिडिक्शंस करते हैं एक सिंगल डिस्क्रीट वैल्यू, लेकिन जब हमारे पास जो रिग्रेशंस होती है, प्रिडिक्शंस आउटपुट इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू सच इज अ प्राइस, सैलरी, एज। ऑब्वियसली हमने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर भी इस पर थोड़ी बहुत बात की थी। ओके, नाउ ये हमारे पास सिंपली इनपुट इमेज, हम एक इमेज अपने सिस्टम को इनपुट कर रहे हैं, इसको हम फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्सल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन टास्क, इमेज को क्लासिफाई करना है हमने। तो बेसिकली ये हमारे पास इम्पॉसिबल लेबल्स हैं। आपकी क्लास के डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये उनके नाम्स हैं, a bunch of images and want to build a classification pipelines to predict
द पर्टिकुलर स्टूडेंट इमेज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी स्कोर। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हर एक इमेज को प्रोबेबिलिटी स्कोर असाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल जावियार की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, विल्दान की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, आमिर की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, एंड्रोवेद की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। सो इस केस में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्कोर होगा, हमारा जो सिस्टम होगा, जो एल्गोरिथम होगा, वो क्या प्रिडिक्ट करेगा कि फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है ये किसका है, ये जावियार का है। उसने इन प्रोबेबिलिटी स्कोर को आपस में कंपेयर कर लिया, तो जिस लेवल की प्रोबेबिलिटी स्कोर ज्यादा आ रहा है तो उस इमेज को उस लेवल के साथ क्या कर लेंगे, वो लेवल सिंपली उस इमेज के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, ये बड़ा एक सिंपल सी टेक्निक्स है कि प्रोबेबिलिटी स्कोर के बेस पे डिसाइड होगा कि हमने इस इमेज को किस लेवल के साथ लेवलाइज करना है। ओके, नाउ हाई लेवल फीचर डिटेक्शंस। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे पास हमेशा इस किस्म के जो ग्रे स्केल इमेजेस ये नहीं होते। इमेज प्रोसेसिंग इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आर पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल्स, हमने अगर हाई लेवल फीचर्स या पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, इफ वी हैव टू बिल्ड अ कंप्यूटर विजन पाइपलाइंस टू इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी कंसिडर। इस केस की सूरत में हमने दो इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो कंसिडर करने होंगे। आइडेंटिफाई फीचर्स पैटर्न लुकिंग फॉर, हमने किन फीचर्स को देखना है, किन पैटर्न्स को हमने देखना है। फॉर एग्जांपल, इसमें अ स्मॉल ब्यूटीफुल बेबी इज देयर, हमने इसके फेस को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब फेस के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि हम कौन कौन सी फीचर इसके एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली अब फेस को अगर हम देख लें तो नोज, आईज एंड माउथ, तो इसका मतलब है कि हमने कौन सी फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं, नोज, आईज एंड माउथ, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फेस ऑफ दिस बेबी। एंड द सेकंड थिंग इज डिटेक्ट दोस फीचर्स टू इन्फर द मेंबरशिप ऑफ द क्लास। फिर हमने क्या करना है, ये जो फीचर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए तो फिर हमने इन्फर करना होगा कि इनकी किस क्लास के साथ मेंबरशिप बन रही है। अगेन ये इन्फ्रेंस जो होगी ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी स्कोर के फॉर्म में आएगी कि ये किस क्लास से बेसिकली बिलोंग करता है। सो सिमिलरली आप लोग ये दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास व्हीकल है, तो अगर व्हीकल को हमने डिटेक्ट करना हो इस इमेज के अंदर, तो ऑब्वियसली हमें व्हीकल्स के डिफरेंट फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमने अगर व्हीकल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसके लिए व्हील्स, लाइसेंस प्लेट, हेडलाइट एक्सेट्रा ये हमने क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। एंड सेम फॉर अ हाउस दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स लाइक डोर, विंडोज एंड स्टेप्स। सो ये इन तीनों इमेजेस के अंदर डिफरेंट इनके फीचर्स हैं। अगर हमने एक व्हीकल को आइडेंटिफाई करना है तो हमने ये फीचर या पैटर्न जो है ये एक्सट्रैक्ट करने हैं। सिमिलरली अगर हमने एक हाउस को प्रिडिक्ट करना है तो उसके ये फीचर्स हमने क्या करने होंगे, ये हमने एक्सट्रैक्ट करने होंगे। ओके, नाउ जब हम हाई लेवल फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली हमारे पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए। व्हाट मेक अ फेस, फॉर एग्जांपल्स हम लास्ट एग्जांपल्स के अंदर फेस को डिटेक्ट कर रहे थे, तो डोमेन नॉलेज हमारे पास क्या होना चाहिए कि हाउ अ फेस विल बी बिल्ट अप, कि एक चेहरा कैसे बनता है। ऑब्वियसली उसके जो फीचर्स थे, नोज, आईज, ईयर्स वगैरह, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक फेस बनाते हैं। सिमिलरली डिफाइन फीचर्स, फिर हमने क्या करना होगा, उसके अंदर फीचर्स को डिफाइन करना होगा। वी कैन डिफाइन व्हाट ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स फीचर्स लुक लाइक, कि हाउ द माउथ विल बी look like, how eyes and ears etc, how these different features will be look like in a relationship to identify the face. And then detect feature to classify, we can define what of each of those components or features look like in a defining or features, कि हम एक फॉर एग्जांपल एक चेहरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एक फेस के अंदर, एक चेहरे के अंदर हाउ दिस माउथ, ईयर, नोज विल बी लोकेटेड, विल बी आइडेंटिफाइड। But obviously there are some problems, there are some issues while extracting these high level features. हम जब कभी high level features को extract करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास कुछ problems आएगी। What are these problems? Now high level feature detections, remember image are just a three dimensional arrays of numbers, जिस तरह की हमने पहले भी बात की। ओके, जब हम डोमेन नॉलेज की बात करते हैं या डिफाइन फीचर्स की बात करते हैं या डिटेक्ट फीचर टू क्लासिफाई की बात करते हैं, ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन स्टिल इन प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या आएगी जब हम हाई फीचर लेवल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सॉरी एक इमेज है, लेकिन इस इमेज के अंदर हमारे पास जो इमेज है वो हमें कुछ नजर आ रहा है और कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। सो इमेजेस कैन हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। ये इस इमेज की क्या है, ये वेरिएशंस। अब इमेज के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट वेरिएशंस होती है, ये हमारे पास वो वेरिएशंस है इन द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। A lot of variation in the same type of object ranging from occlusions। अब ये हमारे पास occlusions है। Similarly वेरिएशन इन लाइटनिंग, अब अगर ये आप लोग देख लें तो सेम इमेज है,
रोटेशन है इसके अंदर, या इसके अंदर क्या है, लाइटनिंग पोजीशंस है, सिमिलरली रोटेशंस है, सिमिलरली आप ट्रांसलेशंस को देख लें, जो ट्रांसलेशन, अब ये इमेज थोड़ा सा ट्रांसलेट हुआ है, एंड सिमिलरली कुछ स्केलिंग के इश्यूज आ सकते हैं, सिमिलरली इंट्रा क्लास वेरिएशंस की भी आ सकते हैं। सो अब ये देख लें, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये देख लें सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट चेयर्स, लेकिन इनके अंदर क्या आ रही है, वेरिएशंस आ रही है। सिमिलरली ये आप देख लें सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इल्यूमिनेशन कंडीशन इसके अंदर आ रही हैं, लाइट कहाँ पे है, ये देख लें सेम इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वेरिएशंस की आ रही है कि रोटेट हुई हुई हैं, सेम इमेजेस हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं इस इमेज के अंदर, लेकिन स्केलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। सो जब हम हाई लेवल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल अक्लूजन का प्रॉब्लम हो कि इमेज हमें कुछ नज़र आ रहा है, कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, इंटर क्लास वेरिएशन है, लाइटनिंग प्रॉब्लम है। तो अब जो हम कंप्यूटर विजन्स मॉडल बनाएंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे, हमारा मॉडल इतना कैपेबल होना चाहिए कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, इस इन वेरिएशंस को इतना इनवेरिएंट हो हमारा एल्गोरिथम कि इनको वो समझ सके और इसके बावजूद भी क्या कर सके, वो हाई लेवल फीचर्स को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। The problem that our classification pipeline needs the ability to handle and be invariant to all of these different types of variations while still being sensitive to interclass variations. Okay, now let's revise concepts of neural networks lectures for feature extractions। हम न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर क्या करते थे, फीचर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल मशीन लर्निंग की बात करें तो ये हमारे पास लो लेवल फीचर्स हैं, ये हमारे पास मिड लेवल फीचर्स हैं और ये हमारे पास हाई लेवल फीचर्स हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन आ रहा था कि जी कैन वी लर्न हायरार्की ऑफ फीचर्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा इंस्टेड ऑफ अ हैंड इंजीनियर। हम नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग के अगर टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, आप लोग यहाँ पे आप लोग इस जो लिंक गिवन है इस लिंक पे चले जाएं, जहाँ पे हमने इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। मशीन लर्निंग अगर इस किस्म के इमेजेस हमारे पास आ जाएं तो दो किस्म के अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, एक मशीन लर्निंग अप्रोच और एक हमारे पास डीप लर्निंग अप्रोच। अब मशीन लर्निंग किस तरह इसके साथ डील करता है, ऑब्वियसली हमें एक ह्यूमन एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जो कि इन क्या कर सके, इन जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको वो लेबलाइज कर सके और फिर क्या कर सके, उसके बाद प्रिडिक्शन कर सके। ऑब्वियसली ये हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, हार्ड टू डू एंड नॉट स्केलेबल इन प्रैक्टिस है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है, ये हमारे पास डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट विल बी न्यूरल नेटवर्क्स। वो किस तरह का काम करता है, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, मशीन एक्सट्रैक्शन, डिसीजन प्रिडिक्शंस ऑन न्यू डेटा सैंपल्स। फॉर एग्जाम्पल्स डीप लर्निंग क्या करेगा कि वो डिफरेंट एजेस को डिटेक्ट करेगा, लाइन और एजेस को उसने डिटेक्ट कर दिया, कंबाइन उसने क्या कर दिया, ये डिफरेंट फीचर्स को, कर्व्स एंड लाइंस को, कॉर्नर्स को उसने कंबाइन कर दिया, रिजल्ट्स एंड हाई लेवल फीचर्स जिस तरह आई, नोज एंड ईयर्स है। एंड देन ये हायरार्किकल लर्निंग ऑफ फीचर्स और सिस्टम विल लर्न इन हायरार्की in hierarchical fashions and then progression of information phase detected। so ये हमारे पास था मशीन लर्निंग किस तरह करता है हाई लेवल फीचर्स को रीड करना, और जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क सॉरी डीप विजन सिस्टम होगा या न्यूरल नेटवर्क्स है वो हमारे पास किस तरह इसको डील करता है। सो लर्निंग विजुअल फीचर्स कि अब विजुअल जो हमारे पास फीचर्स होते हैं उसको एक सिस्टम कैसे लर्न करेगा। सो ये हम होपफुली अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर्स।